हेलो स्टडी बडीज। इस वीडियो में हम जूलॉजी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वह पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और जो इसका इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो फोल्ड्स में कन्वर्ट होता है और उस फोल्ड्स को हम क्रिस्टी भी कहते हैं। और ये जो क्रिस्टी है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और जिससे कि एटीपी प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है, जैसे तो एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। और इसमें इसका खुद का डीएनए भी होता है और 70X राइबोसोम्स भी होते हैं जो इसको सेमी ऑटोनोमस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? ऑकरिंग ड्यूरिंग द पाइटेटिन ऑफ मियोसिस 1 में होता है और ये इसमें डबल जो होता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक्सचेंज होता है बिटवीन किसके बीच में, नॉन सिस्टर ट्रोमैटिस के बीच में, जिससे होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो प्रोसेस होती है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फॉर्म करती है, जिसमें ये ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें वेरिएशन आते हैं और ये इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होता है। अब है पैथोजेनिसिटी ऑफ गार्डिया। सो गार्डिया इंटेस्टिनल इज ए फ्लैटेड प्रोटोजोन। एक फ्लैट प्रोटोजोन होता है जिसमें गार्डियसिस होता है और ये अटैच होता है इंटेस्टाइनल की लाइनिंग से, जिसमें वेंट्रिकल सकिंग डिस्क होते हैं और ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं। इसके सिम्टम है डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, डिहाइड्रेशन यूजुअली थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, जिससे कंटामिनेटेड वाटर से। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। तो ईआर जो है वो नेटवर्क होता है क्यूबुलर मेम्ब्रेन्स का। जो आरईआर होता है उस पर राइबोसोम्स होते हैं और वो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और जो एसईआर होते हैं उसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होते और ये सिर्फ लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ये ऐड करते हैं कि सेल्स के इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं और जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो मॉडिफाई करता है, शॉर्ट्स करता है और पैक करता है प्रोटीन, यानी प्रोटीन तो उसमें एडवांस बनाता है, उसको उससे जगह पे शॉर्ट करता है और उसको पैकेज करते उस जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए बाद में रेडी करता है और लिपिड तो वेसिकल में बनाता है। ये क्रूशियल होता है फॉर सिक्रीशन ऑफ द सेल प्लेट के सिक्रीशन के लिए। अब लाइसोसोम तो सुसाइडल बेड ऑफ द सेल भी कहा जाता है बिकॉज दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हाइड्रोलेज होते हैं और इसमें ब्रेक डाउन कर सकता है वेस्ट मटेरियल या जो भी सेल या सेल ऑर्गेनली खराब हो चुके हैं और फॉरेन पार्टिकल्स तो और पैथोजेंस तो इन अ सेल किसी सेल में अगर तो वो डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। लाइसोसोम्स में बर्स्ट डाइजेस्टिंग द सेल स्टेप, तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और उस पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। अगला है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बाद में एक्सचेंज होता है। इट्स रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। ये ग्रोथ तो रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म तो रेगुलेट करता है और रिप्रोडक्शन तो रेगुलेट करता है। फिर अगला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस है वे जहाँ पे कोई भी एलील नाइदर एलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट, कोई भी एलील कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होता। द फिनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द पेरेंट्स। तो F1 हाइब्रिड जो फिनोटाइप है वो उनके पेरेंट्स के बीच का होता है, सच एज पिंक फ्लावर इन द मैरेबलिस जालापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, द रेड एंड वाइट पेरेंट्स। अब अगला है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय द जीन्स ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। तो ट्रेट्स सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंस होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उसको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो यूजुअली एक्स क्रोमोसोम होता है। इसमें इसका एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और वो काफ़ी होता है उनमें कोई भी कैरेक्टर शो करने के लिए। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो वाटसन एंड ट्रिथ प्रपोज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। जो वाटसन और ट्रिथ हैं उन्होंने डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर उन्हें प्रपोज किया था उसमें 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स थे
और एक न्यूक्लियोटाइड था जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को और नाइट्रोजन बॉन्ड को आपस में जोड़े रखता है। और ये है एडेनिन और थाइमिन, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, और साइटोसिन और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। फिर अगला है ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी ये किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। ये प्राइमरी इफेक्ट करता है हमारे लंग्स में, और ये स्प्रेड होता है एयर बोन ट्रांसफर यानी हवा से। और इसका सिम्टम्स है कफ होगा और चेस्ट पेन होगा, और इसका इंजेक्शन होता नाम है BCG वैक्सीन। अगला है इन्फ्लुएंजा वायरस। एक आरएनए वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। ये कैरेक्टराइज होता है बाय सरफेस एंटीजन। इसमें हीमोग्लोबिन और न्यूरामिडीज होते हैं। ये फ्रिक्वेंटली म्यूटेशन मेक ईयरली वैक्सीनेशन नेसेसरी टू मेंटेन इम्यूनिटी। तो इसमें म्यूटेशन चार्ज होता है, और ये हो जाने के बाद उस पर्सन को ईयरली वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। ओके स्टूडेंट, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।